नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षायन एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा, जिसमें हमने चर्चा किया था शिक्षा मनोविज्ञान पे, तो जो कि आज की हमारी दूसरी वीडियो रहेगी वंशानुक्रम वातावरण पर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम होता क्या है। तो उसमें से देखेंगे वंशानुक्रम की उत्पत्ति मतलब कहाँ से मानी जाती है, उसका आभास मतलब अभ्यास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो वंशानुक्रम की तो सबसे पहले ये मानी जाती है ग्रीस के दो मनोवैज्ञानिक थे, पाइथागोरस अरस्तु ने। इन्होंने बस ये किया था कि इनके विचारों से मतलब ये मिलता जुलता है, जो वंशानुक्रम की समानताएं विशेषताएं इन्होंने बताई है, ये मिलता जुलता है। इसके बाद आते हैं मतलब सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि यूरोप के एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक रहते हैं। उन्होंने बताया 1865 में उन्होंने ये बताया था, जिनमें उनकी एक पुस्तक छपती है 1866 में ब्रून नामक छोटे से शहर में। तो उनकी पुस्तक का नाम रहता है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जिसमें उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में जानकारी, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को ही वंशानुगत का पिता कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वंशानुक्रम होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो आनुवंशिकता वह विशेषता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। आनुवंशिकता वह विशेषता है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त होती है। तो उसको हम लोग देखते हैं। आनुवंशिकता वह विशेषता है जो हमें विरासत में अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। तो वंशानुक्रम कहिए आप, आनुवंशिकता बात एक ही है। तो इसमें देखेंगे आनुवंशिकता वह विशेषता है जो हमें विरासत में अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पार्ट है उसको करके मतलब महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु उसको देखेंगे, मतलब क्या होता है। तो उसमें देखेंगे पहला रहेगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। तो इसमें कहा गया आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है। आनुवंशिकता का अर्थ आनुवंशिकता का अर्थ होता है समान को जन्म देना। समान को जन्म देना। आनुवंशिकता का अर्थ होता है समान को जन्म देना। इसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। मतलब कि आनुवंशिकता के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या तथ्य प्रस्तुत किए, क्या उन्होंने कहा है।
उसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एक करके एक एक परिभाषा देखेंगे, उसमें से किसने क्या कहा है, क्या आपने विचार दिए हैं। जिसमें से पहली परिभाषा रहेगी बी.एन. झा की, बहुत फेमस परिभाषा है इनकी। पहली परिभाषा रहेगी बी.एन. झा की। जिसमें इन्होंने कहा है बालक के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग ही आनुवंशिकता है। इन्होंने कहा है कि जन्मजात विशेषताओं का बालक के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग ही आनुवंशिकता है। तो बी.एन. झा ने कहा है कि बालक के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग ही आनुवंशिकता है। बालक के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग ही आनुवंशिकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। दूसरी परिभाषा रहेगी जेम्स ड्रेवर की। इन्होंने कहा है कि माता पिता के विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही आनुवंशिकता है। माता पिता के विशेषताओं का माता पिता के विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण माता पिता के विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही आनुवंशिकता है। इसके बाद जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता के विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही आनुवंशिकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे रूथ बेनेडिक्ट की। बहुत फेमस परिभाषा इनकी ये है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट पूछा भी गया है, हमेशा पूछा भी जाता है। बहुत फेमस परिभाषा इनकी। रूथ बेनेडिक्ट इन्होंने कहा माता पिता से संतानों में हस्तांतरित माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने वाले गुणों को
आनुवंशिकता कहते हैं। गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। तो रूट बेनिफिट जिन्हें कहा माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होने वाले गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के कुछ नियम हैं जिनको हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला नियम है जिसमें समानता का नियम। पहला नियम है समानता का नियम। समानता का नियम। इसके बाद देखेंगे दूसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। तीसरा नियम है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम। फिर चौथा नियम है चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों का नियम। इसके बाद देखेंगे मात्र एवं पितृ पक्ष का नियम। तो जिसमें समानता का नियम पहला है उसमें हम लोग देखेंगे कि जिसमें पहला नियम आपका समानता का नियम है, फिर प्रत्यागमन का नियम है, फिर भिन्नता का नियम है, फिर चयनित गुणों का नियम है, फिर है मात्र एवं पितृपक्ष का नियम है। तो जिसमें से हमारा पहला नियम है समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है? बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों में समानता का नियम में कहा गया है बच्चों में अपने माता पिता के समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि अर्थात जब बच्चे माता पिता के गुणों के समान होते हैं तो वह समानता पाई जाती है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसमें देख लेते हैं माता पिता गोरे तो बच्चे भी गोरे, माता पिता गोरे तो बच्चे भी गोरे। तो इसमें समानता का नियम हो गया, जैसे सब चीजें समान पाई जाती है। दूसरा नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जब संतान में माता पिता के गुणों के विपरीत, जब संतान में माता पिता के गुणों के विपरीत होती है तो उसे प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल रहेगा विद्वान का पुत्र बेवकूफ भी हो सकता है, और बेवकूफ का पुत्र विद्वान। तो प्रत्यागमन का नियम है, प्रत्यागमन का मतलब ही होता है विपरीत। तो इसमें बताया कि विद्वान का पुत्र बेवकूफ भी हो सकता है और बेवकूफ का पुत्र विद्वान भी हो सकता है। तीसरा नियम आता है भिन्नता का नियम। तो भिन्नता का नियम, बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। कोई भी दो बच्चे हों वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं।
तो इसमें ये होता है कि बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता के समान नहीं होते हैं। कोई भी दो बच्चे अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। इसके बाद चौथा नियम आता है चयनित गुणों का नियम। तो चयनित गुणों के नियम में कहा है सारी विशेषताएं बच्चे को आनुवंशिकता से प्राप्त नहीं होती हैं। कुछ विशेषताएं ही बच्चों को आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं। जैसे उसमें होता है आंखों का रंग, त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, आदि कर दीजिए। तो चयनित गुणों का होता है कि कुछ विशेषताएं ही आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं, सारी विशेषताएं आनुवंशिकता से प्राप्त नहीं होती है। जिसमें रहेगा आंखों का रंग होता है, त्वचा का रंग होता है, चेहरे की बनावट होती है, वर्णांधता होती है, मतलब बहुत कुछ इसमें आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मातृ एवं पितृपक्ष का नियम। मातृ एवं पितृपक्ष का नियम क्या होता है? तो माता एवं उसके पूर्वजों पिता एवं उसके पूर्वजों से आधे आधे भाग करके आनुवंशिकता पाई जाती है। आनुवंशिकता का उसमें निर्धारण करते हैं। मातृ एवं पितृपक्ष का नियम में यही कहा गया है कि माता एवं उसके पूर्वजों, पिता एवं उसके पूर्वजों से प्राप्त आधे आधे भाग को आनुवंशिकता जो पाई जाती है उसको मातृ एवं पितृपक्ष का नियम कहते हैं। इसमें माता पिता के आधे आधे भाग से, माता पिता के पूर्वजों से, माता पिता के पूर्वजों से आधा आधा भाग पाया जाता है। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि आनुवंशिकता के नियम इसमें था, पहला था समानता का नियम। तो समानता के नियम में यही था कि माता पिता गोरे तो बच्चे भी गोरे होते हैं। दूसरा नियम था प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का मतलब ही होता है विपरीत। तो विपरीत का मतलब होगा विद्वान का पुत्र बेवकूफ भी हो सकता है और बेवकूफ का पुत्र विद्वान भी हो सकता है। जिसमें से तीसरा नियम था भिन्नता का नियम। तो भिन्नता के नियम में यही था कि माता पिता के सभी, मतलब किसी भी माता पिता के बच्चे समान नहीं होते हैं। और चौथा नियम था चयनित गुणों का नियम। चयनित गुणों के नियम में आँख का रंग आ जाएगा, त्वचा का रंग आ जाएगा, आपके आ जाएगा, चेहरे की बनावट आ जाएगी, आपका वर्णांधता इसी में आ जाएगा। इसके बाद है मातृ एवं पितृपक्ष का नियम। इसमें से माता और पिता के आधे आधे जो पाए जाते हैं भाग वो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता का प्रभाव। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी आनुवंशिकता का प्रभाव। तो जिसमें से वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता के प्रभाव में दो प्रभाव बताए हैं। पहला है बुद्धि पर प्रभाव, इसके बाद चरित्र पर प्रभाव। तो पहला हम लोग देखेंगे बुद्धि पर प्रभाव क्या होता है, आनुवंशिकता का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने अपने तथ्य बताए, उसके बारे में जानकारी दी है। तो उसमें से पहला हम लोग देखेंगे कि बुद्धि पर प्रभाव। आनुवंशिकता का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आनुवंशिकता का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसमें से मनोवैज्ञानिक थे गोडार्ड, उन्होंने अपनी कुछ मतलब परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। तो इन्होंने कहा है कि गोडार्ड मनोवैज्ञानिक थे। आइए हम देखते हैं गोडार्ड के अनुसार कि इन्होंने क्या कहा है बुद्धि के प्रभाव पर।
तो इन्होंने कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। तो गोडार ने बताया कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। इन्होंने बुद्धि के प्रभाव पर एक परिवार का अध्ययन किया था, जिसके बाद इन्होंने ये परिणाम बताया था। तो उस परिवार इन्होंने जो अध्ययन किया था उस परिवार का नाम था कैलिकाक। अध्ययन जो किया था वो था कैलिकाक परिवार पर। तो आज बुद्धि पर प्रभाव गोडार के अनुसार हम बताते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था वो कैलिकाक परिवार पर किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रभाव क्या था, आनुवंशिकता पर दूसरा प्रभाव क्या था। दूसरा प्रभाव था चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव। तो आनुवंशिकता के बारे में चरित्र पर प्रभाव, तो एक मनोविज्ञानी थे डगडेल, जिन्होंने बताया था कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के चरित्र पर भी पड़ता है। डगडेल जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने आनुवंशिकता के प्रभाव पर बताया था कि चरित्र का प्रभाव जो होता है वो माता पिता के साथ साथ बच्चों पर भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चे के चरित्र पर पड़ता है। तो हम लोग देखें चरित्र पर प्रभाव, जिसमें से माता पिता के चरित्र पर प्रभाव बच्चे के चरित्र पर पड़ता है, ये कहा है डगडेल महोदय ने। इन्होंने जिस परिवार का अध्ययन किया था उसका नाम था ज्यूक। अध्ययन जो किया था वो ज्यूक नामक वंशज पर किया था। तो इसमें से आनुवंशिकता प्रभाव था। आप लोगों ने देखा था कि बुद्धि पर प्रभाव, जिसमें से डगडेल महोदय ने बुद्धि का प्रभाव उसमें कैलिकाक परिवार था, जिसमें से गोडार महोदय बताया था। दूसरा
प्रभाव है चरित्र पर प्रभाव, जिसमें माता पिता के चरित्र का प्रभाव बच्चों के चरित्र पर पड़ता है, ये बताया था डगडेल ने। इन्होंने अध्ययन जो किया था ये जीव नामक परिवार पर किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।